साहब, मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। कौन सी सच्चाई? आप खुल के बताइए ना, डरिए मत, आप मुझे बताइए। ऑपरेशन होने के बाद माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक थे। साहब, सच्चाई ये है कि वो बच्चा मरा नहीं था और वो बच्ची है। मम्मा, मैं आपकी हेल्प करूं? I'm sorry, कृषि। मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर हमें ना ये करना होगा। हाँ मम्मा, मुश्किल है, लेकिन मेरी मम्मा की जो इंसल्ट करेगा, कृषि कभी उससे बढ़ती नहीं करेगी। आज के बाद शान अंकल को कभी अच्छे पापा नहीं कहने वाली। डोंट वरी मम्मा, मैं ठीक हूँ। मैं आपको तैयार करूं? लोग सच कहते हैं, बच्चों के सामने नहीं लड़ते, उन पर बहुत गहरा असर होता है। इतना प्यार होने के बावजूद कृषि के दिल में शान के लिए जो रूखापन है, वो इस बात की गवाही दे रहा है। ड्राइवर, रास्ते में ट्रैफिक ना बहुत है, आप जल्दी निकल जाइए। आओ शान, बैठो। अब मेरी सौतेली बहन अस्मिता को मिसेस शेखावत बनने से शान भी नहीं रोक पाएगा, ये तो कंफर्म है। थैंक गॉड, अब फाइनली मैं ये कह सकती हूँ कि शान मेरा पति है और सिर्फ चाहत का ही बाप है। वाह मम्मा, बहुत प्रिटी लग रही हो आप। एक बात बताइए, आप इस शादी से खुश तो है ना? यस मम्मा, शान अंकल को कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरी मम्मा को रुलाया है, दिल तोड़ा है ना आपका। पता है कृषि, शान अंकल को ना जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है। आप जैसी परी खोई है उन्होंने। जिंदगी भर उन्हें इस बात का ना अफसोस होगा। देख लेना, बेटी की कदर नहीं की तुमने शान, बहुत चुभेगी ये बात तुम्हें। मैं जितना मर्जी कह लूं मम्मा, लेकिन चांद पापा को बुलाना इतना आसान नहीं होगा मम्मा। दिखा दिया ना जीत कर। इस कलयुग में जीत कंस की हुई है।
ठीक नहीं हो रहा है माँ, ये ठीक नहीं हो रहा है। आपको कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा आपको। जब बच्चे पापा अच्छे नहीं थे, आपने मुझे उनसे प्यार क्यों करवाया? कितनी नाराज हूँ, उनसे इतनी अंधी हूँ, फिर भी उनकी याद क्यों आ रही है? कितनी चिंता हो रही है कान्हा जी। क्यों मन अजीब सा हो रहा है? क्यों कृषि के ख्याल मन को बेचैन कर रहे हैं? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्यों? अगर आप वाकई शक्ति का रूप है माँ, तो कोई चमत्कार कीजिए, इस अनहोनी को रोक दीजिए माँ। एक बाप को उसकी बच्ची से दूर मत करिए, तो प्यार करने वालों को जुदा मत कीजिए। नंदिनी के इस पागलपन को रोक लीजिए माँ। माँ, आपको शान को किसी भी तरह बताना होगा कि कृषि उनकी और अस्मिता की बेटी है। कुछ कीजिए माँ, कोई जरिया निकालिए। अस्मिता और शेखावत की शादी तभी रुकेगी जब शान को ये पता चलेगा कि वो कृषि के सगे पिता हैं। आप ही कुछ कर सकती हैं माँ, ये सच किसी भी तरह से बाहर निकालिए माँ। पुलिस स्टेशन लेकर चलो इसे। चोर है ये, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बिस्किट चुराती है दुकान से, चोर नहीं कही की। क्या कर रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आती है एक औरत पर हाथ उठाते हुए? मुझे क्यों शर्म आएगी? शर्म तो उसे आनी चाहिए। दुकान से बिस्किट चुरा के भागी है, चोर नहीं कही की। एक बिस्किट के पैकेट के लिए आप इस बेचारी के पीछे पड़े हुए हैं? इसे चोर कह रहे हो सकता है कि इस बेचारी की कोई मजबूरी होगी। भूखे की मदद करना एक बहुत बड़ा इंसानियत का काम होता है, और आप लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हुए हैं, मारने पे तुले हुए हैं। ये तुम्हारे बिस्किट के पैसे की कीमत से कहीं ज्यादा है, रख लो। चलो निकलो, चलिए सब लोग चलिए। चलो भाई चलो। चलिए निकलिए यहाँ से। जी ये लीजिए। धन्यवाद साहब। जी एक मिनट। जी मैंने आपको कहीं तो देखा है। आप वही है ना जो हमारे घर आई थी? ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। आज तो लोग मुझे मार ही देते,
इस आदमी ने मुझे बचा लिया और मैं इस भले इंसान से इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। एक बाप से उसके बच्चे की सच्चाई छुपा रही हूँ। इन्हें हक है जानने का कि कृषि इनकी और अस्मिता जी की ही बेटी है। मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। कम से कम मेरे कुछ पाप तो कम होंगे। भगवान जी, मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेगी कि मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हैं? आपने तो बड़े बड़े मैजिक किए हैं ना, प्लीज एक और मैजिक कर दो मेरे लिए भगवान जी। मेरे दिल से शान पापा। शान अंकल के आगे बता दो भगवान जी, प्लीज भगवान जी इतना मैजिक कर दो प्लीज। जी साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बताइए, क्या बात करनी? साहब, वो उस दिन कृषि के साथ आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। दरअसल वो बच्ची अब मेरे साथ नहीं है। अस्मिता ने मुझे उस बच्ची से अलग कर दिया है। उस बच्ची से मुझे दूर कर दिया, जिसे आज मेरा एक अलग सा एहसास था, एक अलग सा लगाव था। एक ही नजर में एक अपनापन सा हो गया था। ऐसा लगता था वो मेरी अपनी बेटी है, इसलिए तो उसे अडॉप्ट करने जा रहा था। लेकिन उसकी माँ ने मुझे उस बच्ची की नजरों में एक बुरा बाप बना दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? आप बुरे बाप कैसे हो सकते हैं? उस दिन मेरे झूठ बोलने के बावजूद आपने उस बच्ची को इतना प्यार दिया। नहीं, आप बुरे बाप नहीं हो सकते साहब। झूठ? क्या? कौन सा झूठ? साहब, मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? आप खुल के बताइए ना, डरिए मत, आप मुझे बताइए। साहब, मुझे आपको कृषि के बारे में बताना है। छह साल पहले जन्माष्टमी की रात को अस्मिता जी ने कृषि को जन्म दिया था। साहब, आपको याद है अस्मिता जी का एक्सीडेंट हो गया था? आप ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। और फिर आपको बाहर भेज दिया गया था खून का इंतजाम करने के लिए। इनका ब्लड ग्रुप पता है आपको? ओ पॉजिटिव। सॉरी, मुझे इसी बात का डर था। ये ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। आप दूसरे ब्लड बैंक से अरेंज करवा दीजिए। पेशेंट की कंडीशन देखकर लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी। ओके। उसी वक्त धोखे से फॉर्म पे अस्मिता जी के साइन ले लिए थे। उसी फॉर्म पर जिस पर लिखा था कि हालात पैदा होने पर अगर माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाया जाए तो माँ को बचाया जाए। ये क्या नॉनसेंस है? उन्होंने कहा है अगर बच्चे की वजह से उनकी जान को खतरा है तो पहले उन्हें बचाया जाए, बच्चे को नहीं। ऑपरेशन होने के बाद माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अस्मिता जी को बताया गया कि उनका बच्चा बच नहीं पाया। साफ सच्चाई ये है कि वो बच्चा मरा नहीं था। 6 साल तक वो बच्चा मेरे पास ही था। वो बच्चा कोई और नहीं साहब, कृषि है। कृषि आपकी बेटी है। आप ही कृषि के पिता हैं। कृषि मेरी बेटी है।
कृषि मेरी बेटी है। कृषि मेरी बेटी है। छह साल तक मेरी बेटी को मुझसे दूर क्यों रखा? क्यों किया तुमने ऐसा? साहब, आपकी बेटी को दूर करने वाली मैं नहीं थी, मुझे तो ये सब के पैसे मिले थे। गरीबी की वजह से मैं लालच में आ गई और इतना नीच काम कर दिया। साहब, आपकी बेटी को आपसे दूर करने वाला कोई और था। उसका नाम था शान पर नजर रखने का मेरा सिर्फ एक ही कारण था, ताकि मैं मेक श्योर कर सकूं कि वो एयरपोर्ट पहुंच जाए और यहाँ से कहीं दूर चला जाए। लेकिन नहीं, किसी ना किसी को तो ना मेरे काम में टांग गड़ानी होती है। और इस बार उस कविता ने ना मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। शान को एयरपोर्ट पहुंचने से तो उसने रोक ही दिया, लेकिन अब मुझे टेंशन इस बात की है कि कहीं वो शान को सब कुछ सच ना बता दे। मेरे 6 साल का बना बनाया प्लान कहीं वो कविता चौपट तो नहीं कर देगी। जी, कौन था वो? प्लीज उसका नाम बोलिए। प्लीज, मैं ले जाना बहुत जरूरी है। कौन था वो? कौन है वो जिसने मुझको मेरी बच्ची और बीवी से अलग रखा? किसने रचा था ये षड्यंत्र? प्लीज प्लीज बताइए मुझे, प्लीज प्लीज उसका नाम बताइए। प्लीज प्लीज बोलिए। साहब, वो उसका नाम था मेरी मम्मा सही बोल रही है शान अंकल, अब शिखावत अंकल ही मेरे पापा होंगे। अगले 24 घंटे में मैं मिस्टर शेखावत के साथ शादी करूंगी। ये भाई साहब, ये पैसे हैं इसमें बहुत सारे। आप प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए और इनका इलाज कराइए। मैं आ रहा हूँ अस्पताल, मैं आ रहा हूँ। आज मुझे मेरी बच्ची और पुचकी को अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप हाथ में पुष्प लीजिए और भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। पंडित जी, हम जरा बात करके आते हैं। आनंदनी, बोलिए। हेलो शेखावत जी। शेखावत जी, अगर अगले कुछ ही मिनटों में आपकी और अस्मिता की शादी नहीं हुई ना, तो शान आप दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा। मतलब हुआ क्या है? जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, शान के सामने कृषि की सच्चाई आ गई। वो जान गया है कि कृषि उसके और अस्मिता की बेटी है। और अब आपके पास समय बहुत कम है। इससे पहले कि शान वहां पर पहुंचे, आप अस्मिता को अपना बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं ना, आप कीजिए, वरना अस्मिता आपकी कभी नहीं हो सकती। हेलो,
हेलो। हमारी और स्मिता जी की शादी तो होकर रहेगी और सिर्फ हमारी जिद जीतेगी, शान का पागलपन नहीं। स्मिता जी कोई फालतू चीज नहीं है जिन्हें जब चाहे शान फेंक दे और जब चाहे अपने पास रख ले। उन्हें आज हमेशा के लिए मिसेस शेखावत बनाकर शान का वजूद हमेशा के लिए मिटा देंगे उनके दिल से। यही हमारा भला है और यही हमारी जिद।